नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान का भोग किस प्रकार लगाएं। हम सभी के घर में कोई न कोई देवी देवता स्थापित हैं। उनकी पूजा सेवा से लेकर उनके भोग का ध्यान भी रखा जाता है। भगवान को प्रसन्न रखने के लिए हम उन्हें तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं, फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कितने समय तक हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए या कितने समय के बाद उस भोग को खाना चाहिए? आइए जानते हैं। आपके घर में जो भी देवी देवता स्थापित हैं, उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना भी जरूरी है, नहीं तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। असल में ऐसा माना गया है कि जब भी भगवान का भोग लगाएं तो उनकी एक थाली या उनके बर्तन अलग रख लें। जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में भगवान को भोग ना लगाएं। ऐसा भोग बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय मंदिर के आगे पर्दा डालकर थाली को पर्दे से ढक देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान के खाने को किसी की भी नज़र ना लगे और वह एकांत में खा सकें। भगवान का भोग लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि भोग को कभी भी सीधा ज़मीन पर ना रखें, बल्कि किसी सतह पर रखें, जैसे कि कोई चौकी या मंदिर में ही लगा कोई स्टैंड। ज़मीन पर रखा गया भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को हमेशा 15 मिनट के आधे घंटे के बीच तक भोग लगाना चाहिए। जिस तरह हम खाने में जल्दी नहीं करते और स्वाद लेकर धीरे धीरे खाते हैं, ठीक उसी तरह भगवान को भी भोग लगाने का समय देना चाहिए। 15 मिनट या आधे घंटे के बाद आप उस भोग को उठा सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग उठाने के बाद आप उसे तुरंत खा लें, इधर उधर भोग को पड़ा न छोड़ें। रोज की पूजा पाठ करते समय भी भगवान के प्रिय भोग का ध्यान रखें। जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनका प्रिय भोग ही लगाएं। यदि रोजाना भोग की इतनी व्यवस्था कर पाना संभव ना हो तो मिश्री या मिठाई से ही भोग लगाएं। भोग लगाने का पात्र हमेशा एक ही रखें। देवी देवता को भोग लगाने के लिए सोना, चांदी, पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। एल्यूमीनियम, लोहे, स्टील, कांच के बर्तन में भगवान का भोग लगाने की गलती कभी ना करें। देवी देवताओं को लगाए जाने वाले भोग का सात्विक और पवित्र होना बेहद जरूरी है। हमेशा स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, साफ सुथरी जगह पर ही भोग बनाएं। भगवान के भोग में लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल कभी ना करें। देवी देवता को प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने की कुछ देर बाद भोग उठा लें और सभी लोगों में उसका प्रसाद बांट दें। पूजा समाप्त होने के बाद देर तक प्रसाद को मंदिर में रखा ना छोड़ें। ऐसा करने से भोग में नकारात्मकता आ जाती है। भगवान को भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देवी देवता को अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। जानकारी न होने की वजह से कई बार लोग गलत चीज़ का भोग लगा देते हैं। भगवान विष्णु को खीर या सूजी का हलवा प्रिय है। ऐसे में इस भोग पर तुलसी का पत्ता रखकर ही भगवान को भोग लगाया चाहिए। वहीं माँ लक्ष्मी को भी ये भोग काफ़ी प्रिय है। भगवान शिव को
भांग धतूरा पंचामृत प्रिय होता है। इसके साथ ही भोले बाबा को मीठा भोग भी पसंद होता है। माता पार्वती को खीर का भोग प्रिय है। भगवान को चढ़ाए जाने वाला भोग सात्विक और पवित्र ही होना चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को तैयार करते समय किचन के साथ साथ खुद की सफाई का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। भगवान को कभी भी झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को चखने के बाद भूलकर भी उसे भगवान को न चढ़ाएं। भगवान के लिए पहले ही अलग से भोग निकाल कर रख दें। इसके बाद इस भोग को आपस में वितरित कर देना चाहिए। अक्सर लोग भगवान को भोग लगाते समय कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि भोग चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए। दरअसल इसके लिए आपको वीडियो में पहले बताए गए भोजन मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि भगवान आपके प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन अवश्य मिल सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।